पार्ट 2 कहानी वाहिसाई। लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके पीछे भी एक वजह है। इधर डोनेली जब घर आता है तो वो देखता है कि उस आदमी ने फिर से उसकी पार्किंग एरिया में कार लगा दी। इस बार तो डॉन ने उसे अपने तरीके से समझाया, आइंदा कर लगा मत दियो यहाँ पे। इधर हान आज अपने बेटी के कमरे में गई। उसे वार्न की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उस कमरे में वार्न का सभी सामान मौजूद था, लेकिन कमी थी सिर्फ वॉन की। इसके बाद उस किलेर को पता चला कि उसका फोन इस सूटकेस में लॉक हो गया है और उसे उस सूटकेस का पासवर्ड भी नहीं पता। इसीलिए वो पागल सा हो गया। वो सूटकेस का पासवर्ड पूछने के लिए किम से मिलने गया। तब किम ने कहा कि मुझे पासवर्ड कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर उस किलर ने किम का फोन लेकर डोनली को एक मिस कॉल कर दिया। फिर जाते जाते उसने दुकानदार से पूछा कि क्या तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है। उसने ऐसा क्यों पूछा, समझ ही गए होंगे। अब आज की रात जब वॉन अपने घर आए, तबहन ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर वॉन को गले लगा लिया। वो वॉन से माफी मांगती है कि उस दिन वार्न को स्कूल से लेने के लिए वो नहीं आ पाई। इधर से योन की स्कूल की छुट्टी हुई। वो किलर वहीं सुयोन का इंतजार कर रहा था जैसे उसने वार्न का किया होगा। पर अच्छी बात यह थी कि वहां सियोन की मम्मी उसे लेने आई थी। इसीलिए वो सुजान को छोड़कर किम के पास चला गया और किम को पकड़कर अपने घर ले आया। फिर हर बार की तरह उसने पिज्जा ऑर्डर किया। लेकिन इस बार योन ने देखा कि जो पैसे उसे मिले हैं उसमें खून लगा है, जिसके बाद वो घर में ताका झांकी करने लगा। वहां किलर उसे देखने ही वाला था कि तभी वहां पियो आ गया और उसने टॉर्च जलाकर किलर का ध्यान भटका दिया। तब यून ने पियो को बताया कि जो पैसे उस आदमी ने दिए हैं उस पर खून लगा हुआ है। इसके बारे में हमें पुलिस को बताना चाहिए। तब पियो कहता है कि हो सकता है उसके हाथ में चोट लगी हो। अब ये उनको भी लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो वहां से चला गया। फिर जब पियो अपने कैबिन में आया तो ये आदमी उसे बोला कि तुम्हें पता है हुवांग को उसी आदमी ने मारा है, फिर तुम पुलिस को जाकर क्यों नहीं बता देते? या फिर तुम डरते हो कि पुलिस तुम्हें ही ना पकड़ ले? आखिर तुम 15 साल से पुलिस से छुप जो रहे हो। असल में जो आदमी पियो के साथ बैठा है वो पियो का एक वहम है, क्योंकि पियो ने उस आदमी को 15 साल पहले ही मार दिया था। लेकिन पियो को अपनी इस गलती का पछतावा है। उसके स्टेट्यूट ऑफ लिमिटेशन के पीरियड को खत्म होने में अभी 5 महीने बाकी है। उससे पहले पियो पुआरलिस के सामने नहीं जा सकता। फिर उसी रात किलर ने डोनली को फोन करके बाहर बुलाया। यहाँ ये किलर डोनली को फाइट के लिए चैलेंज करने लगा। तब डोनली ने उसे एक ही घुसे में फैला दिया। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर डोंटली 2-4 चांटे और मार देता तो उसकी मौत होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसीलिए वो डॉन से माफी मांगने लगा। तब डॉन ने उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया। असल में खाना ये किलर का ही प्लान था। फिर घर जाकर उस किलर ने इस डंडे को एक हथियार में जोड़ दिया, क्योंकि उस डंडे में डोनली के फिंगरप्रिंट्स थे। उसने उस हथियार को हुवांग की बॉडी के टुकड़े वाले बैग में रख दिया। फिर अगली सुबह सियोन स्कूल के लिए लेट हो जाती है, इसीलिए वो बहुत जल्दी में थी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना फोन ले जाना भूल गई। घर के बाहर वो किलर्स का इंतजार कर रहा था। तब वहां हान ने देखा कि ये आदमी हमेशा सू योन को घूरता ही रहता है, जिससे वो समझ गई कि कुछ तो गलत है। वहां किलर को प्यो ने भी देख लिया था, इसीलिए वो सुयो को रोक कर कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम रात में अकेले घर मत आना। जिस पर सुयोन कहती है कि चिंता मत करो, मेरी मॉम मुझे लेने आती है। इसके बाद वो किलर सुओ के पीछे चला गया। उस किलर ने सुयोन में वॉन की झलक देखी, जिससे वो फिर बहुत घबरा गया। इधर मिस्टर पियो सोसाइटी को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो उस किलर को पकड़वाने में कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब ये आदमी पियो से बोला कि वो किलर सुयोन के पीछे गया है, तुम्हें सुयोन को बचाना चाहिए, वह बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है। तब पियो ने उससे कहा कि कुछ नहीं होगा, उसकी मोम उसे हमेशा लेने जाती है। तब उस आदमी ने कहा कि अगर उसकी मोम किसी कारण से नहीं पहुंच पाए फिर क्या होगा? उसकी बात तो सही है। शुरू में हमने देखा कि वार्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुइंग की मोम उसे हमेशा लेने जाती है, ये बात किलर को भी पता है। इसीलिए वो आज सोही को फोन करके कहता है कि अब क्योंकि मैं घर खाली करके जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी उस मीटिंग में आ जाऊंगा जिसके बारे में तुमने बताया था। इसीलिए उस मीटिंग को आज ही रख लो। उसके ये करने की वजह ये थी कि सोही मीटिंग में बीजेड हो जाए और वो सुयान को लेने ना जा पाए। इधर हम देखते हैं ये डोनली को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो दुकानदार किम कई दिनों से गायब है। पुलिस को शक है कि डॉन ने उसे गायब किया है, क्योंकि आखिरी बार किम के फोन से डॉन को ही फोन किया गया था। यहाँ डॉन अपनी सफाई में कहता है कि मैं पिछले 10 दिनों से अपने अंकल के साथ था। तब उसके अंकल को बुलाया गया। डॉन को लग रहा था कि उसका अंकल उसके खिलाफ गवाही देगा, क्योंकि डॉन ने अपने अंकल को पीटा जो था, लेकिन उसका अंकल कहता है कि डॉन सही कह रहा है, वो मेरे साथ ही था। इसी बीच पुलिस को वो बैग मिल गया जिसमें हुवांग की डेड बॉडी के टुकड़े थे, साथ ही डोनली के फिंगरप्रिंट वाला हथियार भी। इसीलिए अब डॉन की मुसीबतें बढ़ने वाली थी। तब उसे याद आया कि ये डंडा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इधर किम जो कि कुर्सी से बना हुआ था, उसने जैसे तैसे करके उस सूटकेस को खोल लिया। साथ ही दीवार में टक्कर मार मार कर उसने खुद को भी छुड़ा लिया। फिर सूटकेस में पड़े फोन से उसने आखिरी बार डायल किए गए नंबर पर हेल्प मी का मैसेज भेज दिया, जो कि यून के पास पहुंचा। अब उसी आदमी के फोन से ये मैसेज आने पर चक यकीन में बदल गया, इसीलिए वो तुरंत उस किलर के घर जाने के लिए निकल गया। इधर हान देखती है कि आज भी बारिश हो रही है, इसीलिए उसका मन बहुत परेशान हो गया और वो सुइंग को स्कूल से लेने चली गई, क्योंकि हान को सुयोन में अपनी बेटी दिखाई देती है। वही किलर भी मौजूद था। वो तो अच्छा है कि हान उसे लेने आ गई, क्योंकि उसकी मॉम मीटिंग में बीजेड होने के कारण नहीं आ पाई।
अब हान को यहाँ देखकर इस किलर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने दोनों को मारने का फैसला किया। इसके बाद तेज बारिश की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर डॉन अपने अंकल के कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन से भाग गया। इधर पियो को जब सुयोन की चिंता हुई तो उसने वापस आकर सोई से सुयोन के बारे में पूछा, तब उसे पता चला कि वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। ये सुनकर पियो अंदर से टूट गया। इधर हार ने देखा कि उसका पड़ोसी यहाँ भी सुयोन का पीछा करते हुए आ गया। तब उसे सब समझ आ गया कि शायद यही वो आदमी हो जिसने वॉन को मारा हो। तब अन्य समझदारी दिखाए और वो बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों का जाम लग गया। अब इतनी भीड़ में वो किलर उन्हें मार नहीं सकता, इसीलिए वो किलर अपने घर आ गया। वहां किम ने उस पर हमला कर दिया, पर फिर भी उस किलर ने किम को चाकू मार दिया। इसी बीच योन भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पीयूष किलर को मारने जा रहा है, जिसके बाद यून फ्री पिज्जा देने के बहाने उस किलर के घर गया और मौका देखकर पियो ने उस पर हमला कर दिया। इसी बीच वहां डोनली की भी एंट्री हो गई। डॉन ने देखा कि वहीं पर किम भी मौजूद है, पर वो बहुत घायल है। तब डॉन ने उस किलर को बहुत मारा। वहां पियो ने उस किलर से पूछा कि क्या उसने सुयोन को मार दिया, तो वह किलर बोला कि मुझे खुद नहीं पता, मैंने उसे मारा या वो जिंदा है। फिर पियो ने वहां देखा कि सू। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।